हंगरी सेना का वो जवान जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा और अपने मजबूत हौसलों से यह साबित कर दिखाया कि दुनिया में असंभव नाम का कुछ भी नहीं। यह वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह कहानी है कैरोली की, जो हंगरी सेना के एक जवान थे और साथ ही एक बेहतरीन पिस्टल शूटर। सन 1938 जब वो 28 के थे, हंगरी के नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती थी। अब हंगरी के बच्चे को पूरा यकीन था कि 1940 के ओलंपिक में कैरोली अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाएगा। लेकिन 1938 के उस नेशनल गेम्स के कुछ ही दिन बाद अपने आर्मी कैंप के ट्रेनिंग के दौरान कैरोली के उसी सीधे हाथ में हैंड ग्रेनाइट फट गया, जिसे कैरोली ने बचपन से पिस्टल शूटिंग के लिए तैयार किया था। अब वो हाथ हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर से अलग हो गया। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया, मानो उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना अब अधूरा रह गया। कैरोली की जगह कोई भी होता तो अब कुछ और कर लेता, मगर कैरोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आता था। वो सबसे दूर चला गया और उसने गम नहीं किया कि उसका राइट हैंड गया, बल्कि उसने फोकस किया कि अब भी उसके पास क्या है। जी हाँ, उसका लेफ्ट हैंड। उसने अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके लगभग एक साल बाद सन 1939 के नेशनल गेम्स में जब वो लोगों के बीच आया, सारे पार्टिसिपेंट्स मजाक में कहने लगे कि वाह कैरोली, तुम हमारा हौसला बढ़ाने आए हो। ये देखकर खुशी हुई। तब कैरोली ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा खेल देखने नहीं, तुमसे कम्पीट करने आया हूँ। मैं भी इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो तैयार हो जाओ। सभी प्रतिभागी ने हिस्सा लिया अपने बेस्ट हैंड से और कैरोली ने अपने ओनली हैंड से। और कैरोली ने न केवल भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लिया। सभी अचंभित रह गए कि क्योंकि जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उस हाथ को इतना ट्रेन कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी की वही उम्मीद फिर लौट आई कि अब 1940 के ओलंपिक्स में उनका जाबाज एक बार फिर तैयार है। और वक्त ने कैरोली के साथ दोबारा मजाक किया। 1940 का वो ओलंपिक वर्ल्ड वार की वजह से रद्द हो गया, लेकिन वो निराश नहीं हुआ और अपना पूरा फोकस 1944 के ओलंपिक्स में लगा दिया। पर वक्त तो मानो उसके धैर्य की परीक्षा लेने में ही तुली हुई थी। 1944 का ओलंपिक भी वर्ल्ड वार के कारण एक बार फिर रद्द हो गया और एक बार फिर हंगरी निवासियों के गोल्ड मेडल का सपना टूटने लगा, क्योंकि अब कैरोली की उम्र बढ़ रही थी। पर कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पिस्टल शूटिंग में अपने देश को गोल्ड मेडल ला के देना। उसने अभ्यास जारी रखा और फिर 1948 ओलंपिक्स आया। सभी पार्टिसिपेंट्स ऊर्जा से भरपूर अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और सभी भाग ले रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। इधर कैरोली भी तैयार था अपने सिंगल ओनली हैंड से। और जीता कौन? कैरोली ने वो कर दिखाया जो किसी भी खिलाड़ी के लिए उस उम्र में असंभव था। उसने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। कहानी यही खत्म नहीं होती। कैरोली यही नहीं रुका। 4 साल बाद 1952 के ओलंपिक्स में उसने फिर पार्टिसिपेट किया। द मैन विद ओनली हैंड ने गोल्ड मेडल जीत ये प्रूफ कर दिया कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। अपने मजबूत हौसले और ध्यान की शक्ति से कैरोली ने इतिहास रच दिया और उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 मेडल जीतने वाला वो पहला खिलाड़ी बन गया। साथियों, जीवन के किसी भी पड़ाव में इस सच्ची कहानी से ये सीख याद रखना कि असंभव कुछ भी नहीं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। कभी उस पर दुखी मत होना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुमने क्या खोया। सिर्फ और सिर्फ कैरोली की तरह सोचना कि अब क्या मौजूद है और लगा देना अपनी पूरी ताकत, सफलता जरूर मिलेगी।